हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे दीक्षाएं पर चलने वाले प्रशिक्षण, टीचर प्रशिक्षण के बारे में, जो कि पठन पाठन और मूल्यांकन में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी की भूमिका, ठीक ना। और जिसकी भी 15 तारीख लास्ट है, जो अब जानेंगे 15 सितंबर लास्ट है। तो हम इसके क्वेश्चन के आंसर आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक। और जो कि मैंने बहुत मेहनत करके, मतलब 3 बार रिव्यू करके, हमने चेक करके बार-बार मैंने इसे किया है कोशिश, तब जाके ये कंप्लीट हो पाया है। और क्वेश्चन को मैंने नोट किया, इसके बाद इनके आंसर को मैंने फाइंड आउट किया है, जो आपके सामने रख रहा हूँ मैं, ठीक। मैं सभी क्वेश्चन के सभी विकल्प प्रदर्शित ना करते हुए क्वेश्चन का ओनली आंसर प्रदर्शित करूंगा। क्वेश्चन रेड स्याही के से लिखा होगा और टाइप होगा, जो कि आंसर होगा वो ग्रीन से हाईलाइट होगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। एसएमएस तकनीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य वाला यहाँ पर आंसर दिया गया है। शिक्षार्थी मदद और सहायता के लिए एसएमएस भेज सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, तत्वों की आवर्त सारणी सीखने के लिए एक खुला शैक्षणिक संवादयात्मक कार्यक्रम है। तो केल्जियम इसमें उत्तर आएगा, ठीक। इसके बाद है, एनसीईआरटी की आईसीटी पहल क्या है? तो ये है एनएडी और एनडीएल इंडिया, ई शोध, सिंस एस और टॉक टू अ टीचर प्रोग्राम। तो यहाँ पर से आप इसका आंसर दे पाएंगे। जब कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास के दौरान वीडियो प्रारंभ नहीं कर पाता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, बच्चा वीडियो प्रारंभ क्यों नहीं कर पा रहा है उसका कारण अलग से पूछें, ये आंसर आपको देना है, ठीक। मैं आपको यहाँ आंसर दिखा रहा हूँ। आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से 20 या 39, 40, 43 जो भी क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन में से ही आपके 20 क्वेश्चन के आंसर सही होने वाले हैं। एक अच्छा पासवर्ड में होता है, ठीक। एक अच्छा पासवर्ड में होता है जो कि आपके लिए याद रखना आसान होता है, लेकिन दूसरे के लिए समझना मुश्किल होता है, जो एक अच्छे पासवर्ड में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, NROER है, तो ये है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। इसका सही उत्तर ये रहेगा। इसके बाद, निम्नलिखित में से किसे आईसीटी उपकरण नहीं माना जा सकता है? तो पाठ्य पुस्तक को आईसीटी उपकरण नहीं माना सकता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। कंप्यूटर अकेला ही नहीं, नेटवर्क कनेक्टिविटी भी होना बहुत ही जरूरी है, ठीक। और यहाँ कॉपीराइट सामग्री को उपयोग करने की अनुमति देता है। केवल लाइसेंस आपके पास है तो कॉपीराइट सामग्री का उपयोग करने की अनुमति आपको मिल जाती है, ठीक। इसके बाद है, ट्रैक विस्तृत रूप से क्या है? तो टी पैक विस्तृत रूप से क्या है? तो टेक्नोलॉजिकल पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये उत्तर आपको लिखना है, जो ग्रीन से मैं आपको दिखाई रहा हूँ। फिर आपको मिलेगा, एक बहुसंवेदी सीखने का अनुभव एक विद्यार्थी को प्रदान करना सुनिश्चित करता है। तो दृश्य, श्रवण, गतिज और स्पर्श संवेदी उत्तेजना वाला आंसर आपको यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद, वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के रूप में कौन सा पोर्टल प्रोजेक्ट है? इसका आंसर होगा दीक्षा। और कैसे जाना जाए कि अमुक वेबसाइट एक विश्वसनीय स्रोत है? लेखक और उसकी जानकारी को सत्यापित किया सकता है। इसके बाद ही हम पता कर सकते हैं कि वास्तव में ये सत्यापित हो चुकी है, तो वह वेबसाइट विश्वसनीय है या नहीं। तो इसका आंसर यही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम देख पाएंगे आगे, ठीक। तो यहाँ हमें मिलेगा, निम्न में से कौन सा एक मुक्त खुला स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यहाँ से आप देख पाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक। इसके बाद, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को उनकी शिक्षा का समर्थन करने के लिए शिक्षार्थियों तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन हो सकते हैं। तो डिजिटल शिक्षा जो है ऑफलाइन भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है। ऑनलाइन होने का मतलब है वो ऑनलाइन उसे देख पाएगा, पढ़ पाएगा, और डाउनलोड करने के बाद उसे ऑफलाइन भी यूज़ कर पाएगा। ये इसमें सुविधा रहती है डिजिटल शिक्षा में, ठीक। तो ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार ज्ञान आयामों की संरचना, तो ब्लूम के वर्गीकरण में ज्ञान आयाम को दिया गया है। उन्होंने तथ्यात्मक, वैचारिक और क्रियात्मक और मेटाकॉग्निटिव भी उसमें बनाया गया है। तो यहाँ से इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद है, यूएसबी को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित अभ्यास है? सुरक्षित अभ्यास यही है कि यूएसबी को अपन निकालें, लगाएं और फिर निकाल लें। कंप्यूटर में यूएसबी पिन को इसी प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, ये सबसे सरल है, सुरक्षित अभ्यास है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान गणित सीखने के लिए इंटरैक्टिव कंप्यूटर सिमुलेशन का उदाहरण बनता है? तो PHET यहाँ पर इसका मुख्य आंसर रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे,
इनमें से क्या सत्य नहीं है? इंटरैक्टिव कंप्यूटर सिमुलेशन सीधे उपयोगकर्ता को परिणाम प्रदर्शित नहीं करता है। सीधे उपयोगकर्ता को परिणाम प्रदर्शित नहीं करता है, ये इसका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट में हम देख पाएंगे निम्नलिखित में SWA/M का पूर्ण रूप कौन सा है? तो स्टडी बेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग, तो इसका सही आंसर रहेगा जो आपको उसमें मिलेगा। ठीक, इसके बाद इसरो ने मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करने वाला एक पोर्टल विकसित किया है जिसका उपयोग भूगोल की शैक्षणिक गतिविधियों के लिए भी किया सकता है। तो पोर्टल का नाम यहाँ पर भुवन है, आप इसे यहाँ से लिखेंगे। इसके बाद एक डिजिटल प्रश्नोत्तरी निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए उपयोगी है? तो सामग्री की गुणवत्ता पर तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करने वाली ये यहाँ पर है। चलिए आगे हम चलते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे नेक्स्ट में एसएमएस तकनीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो शिक्षार्थी मदद और सहायता के लिए एक एसएमएस भेज सकते हैं, ये सत्य है। आईसीटी का उदाहरण कौन सा है? तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन होना चाहिए। स्मार्टफोन अकेला नहीं होना चाहिए, स्मार्टफोन अकेला है तो आईसीटी का उदाहरण नहीं बन पाएगा क्योंकि उसमें इंटरनेट कनेक्ट नहीं है। ठीक ना, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। अगला है साइबर बुलिंग क्या? तो साइबर बुलिंग इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट और अन्य साइबर माध्यमों के का उपयोग करके धमकाना व उत्पीड़ित करना है या धमकाना उत्पीड़ित करना है। ठीक है ना, तो ये आप इसमें लगाएंगे। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से दीक्षा क्या संदर्भित करती है? तो ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर संदर्भित करती है ये। ठीक, कौन सा संगठन विद्यार्थी विद्यालय प्रदान करता है? तो विद्यार्थी विद्यालय प्रदान करने से तात्पर्य है वहाँ पर शिक्षकें वो पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध कराने का काम भी मुख्य रूप से ये करता है। पुस्तकें, विद्यालय पुस्तकें प्रदान करता है। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षक संस्थान NIOS यहाँ पर ये प्रदान करता है। अगला अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट में, तो सूचना नेटवर्क आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर आधारित की जाती है और डिजिटल टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियोस, एनिमेशन, इंटरैक्टिव सिमुलेशन के रूप में वर्गीकृत की जाता है जिसे कहा जाता है ई सामग्री, जो वास्तव में एक ई सामग्री के रूप में उपयोग में लाई जाती है। निम्नलिखित या निम्न में से गणित सीखने के लिए बहुत ही उपयोगी आईसीटी उपकरण माना गया है? तो जियोजेब्रा एक साइट है, ठीक ना, जो बहुत ही उपयोगी साबित होता है गणित सीखने के लिए। नेक्स्ट है पहली बार प्रयोग करने के रूप में शिक्षण प्रक्रिया के लिए सबसे उपयुक्त संसाधन किस प्रकार का कौन सा है? तो वीडियो प्रदर्शन यह है पहली बार उपयोग करने के रूप में। और आईसीटी निम्न को संदर्भित नहीं करता है। किसको संदर्भित नहीं करता? आईसीटी कल्पनाओं के बारे में बात नहीं करता, ये ध्यान रखना है आपको। सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा पैरामीटर विविधता को संदर्भित करता है? तो जनसांख्यिकी। ठीक, तो आपको ये उत्तर इसमें देना है। निम्न बैंडविड्थ इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले विद्यार्थियों को गणित पढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? टीवी चैनलों के माध्यम से वीडियो। इसके बाद है ई पाठशाला पोर्टल करता है। तो ई पाठशाला पोर्टल है पाठ्य पुस्तक, ऑडियो, वीडियो, पत्रिका सहित सभी प्रकार से शैक्षिक संसाधनों का प्रदर्शन और प्रसार करने का काम करता है। ठीक, नेक्स्ट में क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा में प्रौद्योगिकी समावेशन के संबंध में सही है? तो आवासीय कक्षा प्रबंधन सीखने के लिए शिक्षकों की सहायता करना, तो यहाँ से आप इसे देखेंगे। नेक्स्ट में आप देख पाएंगे यहीं पर इसमें लिखा है निम्न में से किसमें इंटरनेट से कनेक्ट होने पर व्यक्तियों को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किए गए जिम्मेदार को के रूप में परिभाषित किया गया है? तो साइबर सेफ्टी को यहाँ पर परिभाषित किया गया है सुरक्षा के रूप में। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पाएंगे इसे। टेलीग्राम ऐप के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उपयोग करना महंगा है, तो ये असत्य है, इसका उपयोग करना महंगा नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन सा टेलीकास्टिंग प्रोग्राम है? तो स्वयं प्रभा टेलीकास्टिंग प्रोग्राम यहाँ पर है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य कथन नहीं है? आईसीटी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर के साथ काम करना, ये सत्य नहीं है, तो ये असत्य की कैटेगरी में आएगा। निम्न शिक्षण सीखने और मूल्यांकन में आईसीटी को एकीकृत करने का कौशल निम्नलिखित में से किसके आधार पर विकसित होता है? तो TPACK के आधार पर विकसित होता है भैया, इसमें ये आपको लगाना है, तो ध्यान रखना ये आंसर इसका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओपन सोर्स वीडियो एडिटर गया और एनिमेशन बनाने के लिए मुक्त प्रोग्रामिंग ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, तो ये सारे इसमें जो आंसर यह कथन है वो सही नहीं है।
ठीक, मेरे हो सकता है लिखने में जल्दबाजी में टाइपिंग में त्रुटि हो जाए, क्योंकि मैं ये काम कर रहा था, वर्क कर रहा था, उसी टाइम पे मैंने बोलकर गूगल डॉक से नहीं टाइप किया था, उसी टाइम पर बोलता जा रहा था और मैं आंसर भी टिक करते जा रहा था। उसी टाइम पे रिव्यू करने में ये समस्या आ सकती है लिखने में, तो आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आंसर ये इनके सही हैं, ठीक है। उपयोगकर्ता के अनुकूलन और गुणवत्तापूर्ण सामग्री के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए नेप 2020 में क्या सिफारिश की गई? उपयोगकर्ताओं द्वारा रेटिंग और समीक्षा देना। तो ये इनके सभी के आंसर आपके सामने उपलब्ध हैं और आप इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके 20 क्वेश्चन के जो आंसर रहेंगे वो सही हो जाएँगे, ठीक। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पर कक्षा 9, 10, 11 और 12वीं क्लास की 11 और 12 के रसायन विज्ञान के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं और 9 और 10 के विज्ञान विषय के संबंधित वीडियो अपलोड है। आपको कंटेंट चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल पर जाएँ और प्लेलिस्ट से कंटेंट उठाकर बच्चों के बीच में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।